हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी? सब मस्ती से है ना? हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन। न्यूटन साहब को डेली याद कर रहे हैं अभी हम लोग। नहीं, सब लोग मिस कर रहे हैं। तो न्यूटन साहब में हम लोग वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ रहे थे बच्चे, जिसमें हम लोग वेरिएशन ऑफ जी देखे थे। वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड देखे थे। आज हम लोग वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ देखेंगे। मतलब अर्थ सरफेस के नीचे जाएंगे तो जी का वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चे, ये अच्छे से देखना है। अगर अच्छे से देखते हैं, मन लगा के अगर कंसंट्रेट होके देखते हैं तो पक्का 200% समझ में आएगा। आया बात समझ में? तो कॉपी पेन लीजिए, चलिए देखें, लिखते हैं हम लोग। तो क्या बोले, वेरिएशन ऑफ जी हम लोग देखने जा रहे हैं विथ डेप्थ के कारण। वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी विथ किसके कारण? विथ डेप्थ, डेप्थ ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ के कारण हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखिए, अर्थ एक बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग तो हर चीज मानने में आगे हैं बच्चे। देखिए, ये अर्थ है हम लोगों का। ये अर्थ है न्यूटन साहब का। क्यों? हम लोग मानते आ रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि अर्थ एक स्फीयर का गोला है। मानते हैं ना कि अर्थ एक स्फेरिकल है। लेकिन जब से कैप्लर्स और गैलीलियो गैलीली साहब आए, तब से हम लोग जानने लगे कि अर्थ क्या है? इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल है, ये बात है ना, आप लोग को पता है ना? तो देखिए, हम मान लेते हैं कि अर्थ स्फेरिकल है। तो अर्थ स्फेरिकल है तो इसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर O है। सेंटर O है और इसका मास अर्थ का क्या है? कैपिटल M है। ये अर्थ है बच्चे, ये अर्थ है। आया बात समझ में? अब देखिए, यहाँ पे पॉइंट एक A है, तो यहाँ पे G का वैल्यू क्या है? G है। अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है बच्चे? G है। यहाँ पे G है, एक्सेलरेशन का मान G है। आया बात समझ में? अब देखिए, यहाँ पे मास M है, यहाँ पे G है, तो हम डेप्थ पे देखने जा रहे हैं। यहां से एक पॉइंट बच्चे, यहां से एक पॉइंट हम B ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? B पॉइंट ले रहे हैं। ये B पॉइंट है और ये कितना डेप्थ हम नीचे आ रहे हैं यहां से, मान लेते हैं ये D डेप्थ आ रहा है, ये D है यहाँ पे। तो देखिए, तो ये बच्चे, ये दूरी जो है ये D है, यहां तक ये D है, A से लेके B के बीच का D है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बच्चे क्या है? GD है। मतलब ये लिखे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ के कारण। और ये दूरी कितना है? ये D है बच्चे, और ये टोटल दूरी हम लोगों का क्या है? ये R है, ये R है। ये अर्थ सरफेस का रेडियस अर्थ का है। तो ये दूरी कितना हो जाएगा? ये दूरी जो होगा बच्चे, ये डिस्टेंस हमको चाहिए, तो ये R माइनस D हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस। आ रहा है बात समझ में? ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R माइनस D हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? तो देखिए, हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कहां पे? सरफेस ऑफ अर्थ पे, सरफेस ऑफ द अर्थ पे। तो हम लोग देखने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ जी। कहां? वैल्यू ऑफ जी देखने जा रहे हैं। कहां पे? एट सरफेस, एट सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ सरफेस पे देखने जा रहे हैं। तो अर्थ सरफेस पे तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला? बोलिए। तो G और कैपिटल M बटे R स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या? वैल्यू ऑफ G देखने जा रहे हैं बच्चे। वैल्यू ऑफ G देखने जा रहे हैं। GD देखने जा रहे हैं। कहां पे? GD एट, कहां पे? एट B पे। कहां पे देखने जा रहे हैं? B पे। तो GD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? GM। अब कितना डिस्टेंस है बच्चे? ये डिस्टेंस कितना है? R माइनस D, R माइनस D का होल स्क्वायर है। ये इक्वेशन क्या हो गया? सेकेंड हो गया। देखिए, याद कीजिए, हम लोग वैल्यू ऑफ G एट द सरफेस ऑफ अर्थ,
सरफेस के अर्थ पे बैठे हुए हैं, सरफेस के अर्थ पे हैं बच्चे, तो वहां पे जी कितना रहा होगा, तो gm बटे आर स्क्वायर। अब मान लेते हैं अर्थ से हम d डिस्टेंस नीचे आ गए, यहाँ पे ये d डिस्टेंस है, ये r है, तो ये r माइनस डी हो गया। तो इसके लिए क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब वैल्यू ऑफ जीडी देखने जा रहा है एट बी पे, या वैल्यू ऑफ जी देख लीजिए एट बी पे, तो क्या हो जाएगा, जीडी हो जाएगा, तो gm बटे r माइनस डी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस हो गया। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड कर देंगे, किससे, इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। अब डिवाइड कर दिए बच्चे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जी डी या बटे जी इज इक्वल टू जी एम बटे आर माइनस डी का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, जी एम बटे आर स्क्वायर। तो देखिए, तो इसको लिखेंगे तो क्या होगा, जी एम बटे आर माइनस डी का होल स्क्वायर है, इंटू क्या हो जाएगा बच्चे, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अब बटे जी एम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो जी एम कट गया, तो ये आ गया आर स्क्वायर बटे आर माइनस डी का होल स्क्वायर, ये आ गया बच्चे। आया बात समझ में? तो देखिए, आर स्क्वायर बटे आर माइनस डी का होल स्क्वायर आ गया जी डी बटे डी एम। आया बात समझ में? अब देखते हैं हम ऊपर क्या, यहां से कॉमन लेते हैं, कॉमन लेके करते हैं इसको। देखिए, इसको आप डेंसिटी से भी बना सकते हैं बच्चे, क्योंकि नीचे आएंगे तो डेंसिटी कम होगा ना। मान लेते हैं अर्थ सरफेस में जब छोटा सा डेप्थ या नीचे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो डेंसिटी भी बदलते जाएगा ना, तो डेंसिटी से आप यूनिटरी मेथड से डेंसिटी भी लगा के आप कर सकते हैं। आया बात समझ में? वो भी अच्छा तरीका है, या ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए, तो जी डी बटे जी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, जी डी बटे जी, देखिए जी डी बटे जी इज इक्वल टू कितना होगा, तो देखिए, तो यहाँ पे बच्चे आर स्क्वायर है और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या कर देंगे, देखिए, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा, 1 माइनस डी बटे आर का होल स्क्वायर। कुछ नहीं समझ में आया तो आर से दोनों को डिवाइड कीजिएगा, तो आर से मल्टीप्लाई करना होगा, कोई भी नंबर को अगर कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उतना नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वही तो हम किए यहाँ पे। तो देखिए, तो आर स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया आपका बच्चे जी डी या बटे जी इज इक्वल टू, तो ये ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस डी बाय 2 का होल स्क्वायर, तो -2 हो जाएगा, क्योंकि वो डिवाइड में है तो ऊपर जाके -2 हो जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ पे हम एक बात लिख सकते हैं बच्चे, क्या, कि रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो मच ग्रेटर देन है डी, मतलब दैट इज कहने का मतलब आर बटे, देखिए यहाँ पे डी बटे आर जो है, डी बटे आर मच लेस देन 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हायर पावर को क्या कर देंगे, हायर पावर जो है इज क्या हो जाएगा, नेग्लेक्टेड हो जाएगा। क्यों नेग्लेक्टेड हो जाएगा, ड्यू टू बायनोमियल एक्सपेंशन से, ठीक है। तो हायर पावर नेग्लेक्टेड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला बता दीजिए आप लोग। तो देखिए, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला, जी डी बटे जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी बटे आर, ये आर है बच्चे, आर, तो ये हो जाएगा जी डी इज इक्वल टू 1 माइनस डी बटे आर इंटू जी, ये तो फॉर्मूला हो गया। कहां पे हो गया, ये वैल्यू ऑफ जी हो गया एट डेप्थ पे, एट डेप्थ डी पे, तो ये हो गया क्या, वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी मतलब वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, डी कहां से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ये हो गया, याद रहेगा ये चीज आप लोग को फॉर्मूला। अब देखते हैं बच्चे, जब अर्थ सरफेस के हम लोग नीचे जाएंगे तो ये देखते हैं कि उसका हाइट, उसका
ग्रेविटी घटेगा या बढ़ेगा, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा या बढ़ेगा, उसके बारे में देखते हैं। चलिए तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या डिक्रीज, देखते हैं डिक्रीज द वैल्यू ऑफ जी, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ जी देखते हैं बच्चे। इसको मिटा देते हैं। देखिए तो यहां पे हम लोग डिक्रीज द वैल्यू ऑफ जी देखने जा रहे हैं, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है बच्चे, वैल्यू ऑफ जी का डिक्रीज देखने जा रहा है, तो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बोल दीजिए। देखिए तो जी डी, देखिए ना यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पे बच्चे हम करेंगे ऐसे मल्टीप्लाई, जी डी इज इक्वल टू जी माइनस डी बटे आर इंटू जी, तो देखिए तो इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे जी माइनस जी डी हो जाएगा, जी माइनस जी डी अब बटे डी और जी अब बटे क्या हो जाएगा आर, ये हो जाएगा डिक्रीज द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, डी जी बटे आर हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिक्रीज हो गया। अब हम लोग से पूछेगा बच्चे फ्रैक्शनल चेंज इन जी में, क्या पूछेगा, फ्रैक्शनल चेंज इन जी का पूछेगा कि कितना चेंज होगा। देखते हैं, निकालते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन जी या रिलेटिव चेंज इन जी, मतलब रिलेटिव चेंज इन जी क्या होगा, तो फ्रैक्शनल चेंज या रिलेटिव चेंज इन जी, तो जी माइनस जी डी या बटे जी इज इक्वल टू क्या होगा डी बटे आर, ये हो जाएगा। अब हमसे पूछेगा क्या परसेंटेज चेंज इन जी में, मतलब देखिए फ्रैक्शनल डिक्रीज ऑफ जी है, आप मान लेते हैं परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है इन जी, परसेंटेज डिक्रीज इन जी, तो क्या होगा परसेंटेज डिक्रीज इन जी में, तो जी माइनस जी डी अब बटे जी इंटू क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू क्या होगा डी बटे आर इंटू 100, इतना परसेंट। अब लॉस ऑफ वेट पूछेगा बच्चे, क्यों, देखिए यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि दैट इज जी माइनस जी डी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डी के, मतलब जितना चेंज होगा जी में हाइट भी उतना कम होगा, मतलब जितना डेप्थ बढ़ते जाएगा वैल्यू डिक्रीज जो होगा जी का वैल्यू, देखिए डिक्रीज द वैल्यू ऑफ जी उतना ही ज्यादा होता जाएगा। इसका मतलब एक समय ऐसा आएगा कि जी जीरो हो जाएगा, तो कहां पे जी जीरो होगा, सेंटर ऑफ अर्थ पे, सेंटर ऑफ अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट का बच्चे वेट जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो है, लेकिन हाँ उस ऑब्जेक्ट का मास जीरो नहीं होगा। याद रखिएगा क्या बोले कि अगर सेंटर ऑफ अर्थ पे, सेंटर ऑफ अर्थ पे अगर हम खड़े हैं तो वहां पे क्या होगा, बताइए तो क्या होगा, हम बोले कि वेट जीरो हो जाएगा, मतलब क्यों, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहां रेडियस ऑफ अर्थ जीरो हो जाएगा सेंटर पे, लेकिन उसका मास चेंज नहीं होगा, मास जीरो नहीं होगा। जैसे आप ये बात कीजिए पोल पे चले जाइए, तो पोल पे जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम पोल पे जी का वैल्यू जो होता है ना बच्चे, तो वहां पे वेट मैक्सिमम होगा लेकिन मास मैक्सिमम नहीं होगा, मास चेंज नहीं होगा, मास ज्यों का त्यों रहेगा। इक्वेटर पे जाइएगा तो जी मिनिमम हो जाएगा, वेट मिनिमम हो जाएगा, लेकिन मास रिमेन्स अनचेंज रहेगा। क्लियर है, तो चलिए देखिए तो हम लोग डिक्रीज इन जी ये आ गया। अब लॉस ऑफ वेट का बात करते हैं, किसका, लॉस, लॉस ऑफ वेट, वेट कितना लॉस किया होगा, तो वेट मतलब mg, mg माइनस mgd
इज इक्वल टू क्या होगा, d इंटू mg या बटे r। इतना लॉस हुआ होगा वेट का, लॉस ऑफ वेट रहा होगा। देखिए अब मान लेते हैं ये r क्या है, यहाँ पे r रेडियस ऑफ अर्थ है। रेडियस ऑफ अर्थ मतलब किलोमीटर में दिया रहेगा, डेप्थ भी किलोमीटर में दिया रहेगा, तो दोनों को डिवाइड कर दिया। ऐसे भी दो फिजिकल क्वांटिटी का जब भी रेशियो का बात आता है ना, या डिफरेंस का बात आता है, तो वहां सिस्टम ऑफ यूनिट का बात नहीं करते हैं। आया बात समझ में, सेम फिजिकल क्वांटिटी का। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर लिए, यहाँ पे अब बात करते हैं क्या, परसेंटेज लॉस इन वेट देखने जा रहे हैं। किसका, परसेंटेज लॉस इन वेट। चलिए देखते हैं हम लोग क्या, परसेंटेज लॉस इन वेट। परसेंटेज लॉस इन वेट तो क्या हो जाएगा, mg माइनस mgd और डिवाइडेड बाय mg। ये mg आके डिवाइडेड हो गया, दिस वन इज इक्वल टू d बटे r इंटू 100। इतना परसेंट से g कम हो रहा होगा, मतलब यहाँ पे भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा बच्चे। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इतना परसेंट से g कम हो रहा होगा। आ गया बात समझ में, मतलब वेट कम हो रहा होगा। तो देखिए हम लोग वेट भी देख लिए कि कितना परसेंट से लॉस हो रहा है। आया बात समझ में, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है बच्चे, ये सब पे हम क्वेश्चन कराएंगे इस पे। अब देखते हैं हम लोग एक और एक्सप्रेशन, वेरिएशन ऑफ जी विथ क्या, विथ शेप ऑफ अर्थ। शेप ऑफ अर्थ के कारण देख लेते हैं। तब एक बचेगा क्या, वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड, मतलब रोटेशन ऑफ अर्थ। इसके बाद वन शॉट वीडियो भी इसका अपलोड कर देंगे बच्चे। देखिए तो हम लोग बात करने के क्या, वेरिएशन ऑफ जी विथ वेरिएशन ऑफ जी विथ शेप ऑफ द अर्थ। देखिए शेप ऑफ द अर्थ के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे बात ये आ रहा है बच्चे, हम लोग तो जानते थे कि अर्थ स्फीयर का एक पार्ट है, लेकिन अब अर्थ स्फीयर नहीं है। यहाँ पे जब शेप ऑफ अर्थ का बात आ गया तो अर्थ ओवल आकार का है। ओवल मतलब इलेप्टिकल है बच्चे, इलिप्स है। अंडा को अंडा को हम लोग क्या बोलेंगे अगर हाथ में लेंगे तो, इलिप्स। देखते हैं उसका इक्वेटर और पोल वाला पार्ट, मतलब एक लंबा होता है एक छोटा होता है। मिड पार्ट से अगर उसको डिवाइड कीजिएगा तो कैसा होगा, इलेप्टिकल, मतलब ऐसा इलिप्स बनाएगा। देखिए ऐसा, ये बच्चे इलिप्स है। मतलब कोई भी अर्थ जैसे इलेप्टिकल है बच्चे, तो उसमें क्या है, इलेप्टिकल में दो फोकस होता है, दो फोकस होता है। किसी एक फोकस पे सन बैठे रहते हैं और अर्थ उनके अराउंड क्या करते हैं, मूव करते हैं। है बात समझ में। आप लोग बताइए तो किस मोशन के कारण, किस मोशन के कारण दिन और रात होता है, किस मोशन के कारण, आप लोग कमेंट में बताइएगा तो किस मोशन के कारण डे और नाइट होता है। तो देखिए यहाँ पे इसको मिला देते हैं, इसको मिला दिए, ठीक है। तो ये इसका बच्चे सेंटर है, ये सेंटर O है। आया बात समझ में। तो ये RE है, मतलब ये डिस्टेंस ऑफ इक्वेटर है। RE मतलब डिस्टेंस ऑफ इक्वेटर है, ये RP है, मतलब इसको हम लोग बच्चे इस पॉइंट को पोल बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। क्यों, ये चीज याद रखिएगा क्या, कि RE माइनस RP मतलब इक्वेटर का डिस्टेंस और पोल का डिस्टेंस का डिफरेंस कितना होता है, 21 किलोमीटर का होता है। कितना का होता है ये आगे पढ़ेंगे। मतलब ये क्या है बच्चे, डिस्टेंस ऑफ इक्वेटर है और ये डिस्टेंस ऑफ
पोल है। क्यों? क्योंकि अगर इसका इक्वेशन अगर हम लोग लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ अर्थ, ये अर्थ है, ये अर्थ है, तो अगर इसका इक्वेशन लिखेंगे अर्थ का, तो कैसा अर्थ का इक्वेशन होगा? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां पे ए ग्रेटर देन बी है। मतलब ए क्या है? आर ई इज इक्वल टू ए है। मतलब यहाँ पे बच्चे लिख सकते हैं, हम ये दिखा सकते हैं यहाँ पे क्या, कि आर ई बराबर क्या बोले, आर ई इज इक्वल टू ए है और आर पी इज इक्वल टू बी है। ये है मतलब डिस्टेंस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस और डिस्टेंस ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, ये फॉर्मूला है अर्थ का। ये अर्थ मतलब इलिप्स का ये फॉर्मूला होता है बच्चे, आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होइएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। याद रखिएगा पोल पे देखिए डिस्टेंस जो है पोल का छोटा है और इक्वेटर का बड़ा है। इसी कारण से अगर आप पोल के तरफ बढ़िएगा ना, तो आपका वेट 0.5% से बढ़ना चालू हो जाएगा, और अगर इक्वेटर के तरफ बढ़िएगा तो वेट 0.5 से घटना चालू हो जाएगा। यही कारण है कि इक्वेटर पे जी का वैल्यू मिनिमम होता है और पोल पे जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है। आ रहा है बात समझ में? तो इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि स्मॉल जी बराबर क्या होता है, जी कैपिटल एम अब बटे आर स्क्वायर, ये होता है। हम लोग ये जानते हैं तो जानते क्या है कि जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो ये तो हम लोग जानते हैं क्या, वी नो दैट कि आर ई जो है मच ग्रेटर देन है, मच ग्रेटर देन है किससे? आर पी से। इसीलिए जी पी जो है वो मच ग्रेटर देन है जी पी से। मतलब एट इक्वेटर का बात करेंगे, इक्वेटर का, तो वहां पे जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? जी का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। आया बात समझ में? और एट पोल का बात करेंगे, पोल का, तो वहां पे बच्चे जी का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। और एट सेंटर का बात करेंगे, सेंटर का, तो सेंटर का जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ बराबर 0 है। आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है, ये कम होता है बच्चे, रेडियस ऑफ अर्थ कम होता है। तो सेंटर पे देखिए, एट सेंटर पे वेट 0 होगा, मतलब सेंटर पे, एट सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या बोले, देखिए एट सेंटर ऑफ अर्थ के वेट जो होगा W बराबर 0 होगा, लेकिन M डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब मास 0 नहीं होगा, वेट 0 होगा। क्यों वेट 0 होगा? क्योंकि यहाँ पे वेट 0 होने का कारण G 0 है, G 0 है और मास कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया बच्चे, क्यों होता है कि पोल पे G का वैल्यू मैक्सिमम और इक्वेटर पे मिनिमम होता है। देखिए अब एक डेरिवेशन बच रहा है बच्चे, क्या? वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड, मतलब रोटेशन ऑफ अर्थ, जो नेक्स्ट क्लास कल वो लेक्चर परसों आप लोग को मिल जाएगा, उस पे बेस्ट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए अब ये क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चे, और आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि वन शॉट वीडियो भी आएगा बच्चे। अब वन शॉट वीडियो भी हर चैप्टर का आप लोग को मिलेगा। चलिए, थैंक यू।